हरे कृष्णा। उर्दू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं और एक बहुत प्यारी सी जानकारी। हम सब वृंदावन तो जाते रहते हैं, लेकिन हम सबको में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वृंदावन में कितने ठाकुर जी हैं और वृंदावन धाम कितना पुराना है और ये क्या कहते हैं, इन मंदिरों की खोज किसने की थी। तो आज हम आपको बताएंगे। तो वृंदावन में कौन से ठाकुर जी हैं जो अपने प्रसन्न होने का संकेत देते हैं। श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रमुख स्थल है। वृंदावन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। 84 कोस ब्रज क्षेत्र में वृंदावन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का प्रमुख स्थल है। वृंदावन में लगभग 5000 से भी अधिक मंदिर हैं और जिनमें कुछ मंदिर तो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं और कुछ मंदिर ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी हैं और कुछ मंदिर अभी बनवाए गए हैं हाल ही में। 1515 में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे तब उन्होंने इन मंदिरों की खोज की थी। 1515 के बाद कुछ मंदिर तो नष्ट हो गए और कुछ मंदिर नए बनवाए गए जिनका पुनर्निर्माण हुआ। ब्रज के मुख्य 7 ठाकुर हैं। इन 7 ठाकुरों के 7 अलग अलग स्थान हैं और ये 7 ठाकुरों की अपनी अलग अलग कहानियां हैं कि एक ठाकुर कैसे प्रकट हुए और किन किन गोस्वामियों को ये ठाकुर मिले। तो आज हम आपको जिन ठाकुर जी की कथा बताएंगे वो है राधा रमन जी। पहले हम आपको ये बताएंगे कि 7 ठाकुर कौन कौन से हैं। ये 7 ठाकुर हैं मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, राधा रमन जी, जुगल किशोर जी, बांके बिहारी जी और गोपीनाथ जी और राधा वल्लभ जी। इन 7 ठाकुरों में से 7वें ठाकुर जो है वो है राधा रमन लाल जी। राधा रमन लाल जी बहुत ही प्यारे ठाकुर हैं और बहुत अपने भक्तों पर जब ये प्रसन्न होते हैं तो अपनी खुश होने का और अपने ना खुश होने का भी एहसास कराते हैं भक्तों को। तो इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि 7 ठाकुरों में से एक ठाकुर जो मैंने अभी आपको बताया कि राधा रमन लाल जी ऐसे ठाकुर हैं जो अपने खुश और नाखुश होने का संकेत देते हैं। तो किस तरीके से संकेत देते हैं? जब कोई भक्त उनके मंदिर में आता है तो वो अपने मन से अपनी छवि कभी मदन मोहन जी की बना लेते हैं, तो कभी राधा रमन जी की खुद की ही बनाते हैं, तो कभी राधा रमन जी की बना लेते हैं, तो कभी मदन मोहन जी की, कभी गोपीनाथ जी की छवि के रूप में वो आपको दर्शन देते हैं। तो और अगर कभी किसी से थोड़े ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने एक दांत दिखा देते हैं, थोड़े और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो 2 दांत दिखा देते हैं और किसी भक्त से ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाते हैं तो 2, 3, 4, 6 दांत तक भी दिखा देते हैं। और अगर कोई इतना ऐसा भक्त आ जाता है जिसका मन जल की तरह निर्मल होता है, निश्चल होता है, तो वो अपनी पूरी दंतावली 7 दांत दिखा देते हैं। ऐसा होना किसी चमत्कार या दिव्यता से कम नहीं है, क्योंकि ब्रज के अन्य कोई भी ठाकुर अपने दांतों को नहीं दर्शाते। सिर्फ राधा रमन लाल जी ही एक ऐसे ठाकुर हैं जो अपने दांत दिखाकर अपनी खुशी और नाखुश होने का भेद प्रकट करते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना